नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो NCERT के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम कल यानी पिछले वीडियो में फ्लेमिंगो से लिए गए द फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया था। इस क्रम में हमने आधे ही पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखा था और आज कल जहाँ से समाप्त हुआ था ठीक उसी जगह से आज मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ, उसका हिंदी अनुवाद भी बता रहा हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 4 के लास्ट पैराग्राफ से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो अब तक केवल लिखना ही सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे अब और नहीं सीखना चाहिए? आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे अवश्य ही वहाँ रोक देना चाहिए? देन, तब, ओह सॉरी, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं दुखी था। किस लिए? क्योंकि मैंने कभी अपने लेसन्स को पढ़ा नहीं था और उसके बजाय क्या करता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को देखता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार में स्लाइड करने जाता था, फिसलने जाता था। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, और मेरी जो पुस्तकें वह कुछ ही देर पहले, यानी यह जो खबर मिली कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच शिक्षक चले जाएंगे, यह खबर मिलने से कुछ देर पहले ये जो किताबें हैं ये हमें बाधक लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, काफ़ी भारी लग रही थी कैरी करने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स were old friends now that I could not give up. मेरे ग्रामर, व्याकरण एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधुओं का, संतों का इतिहास, ये सब पुराने दोस्त थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब जिसे मैं त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि अब वह जाने वाले थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, इसने मुझे सब कुछ भुला दिया। किसके बारे में? हिज रूलर, उनका डंडा, रूलर। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने कठोर थे वह। पुअर मैन, बेचारे। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और यह उनके अंतिम पाठ के ही सम्मान में उन्होंने वह सुंदर सा ड्रेस पहना था। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मैं यह समझ गया था कि क्यों बूढ़े लोग गांव के रूम में पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी, ऐसा इसलिए क्योंकि वे भी दुखी थे। टू, टू का मतलब भी। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे लोग कभी भी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। यह उनका तरीका था अपने मास्टर का धन्यवाद करने का, जिन्होंने 40 वर्ष की सेवा, विश्वसनीय फेथफुल सेवा दी। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना आदर प्रस्तुत करने का, दिखाने का, किसके लिए? फॉर द कंट्री, देश के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, अब वह उनके लिए नहीं था। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी यह सब सोचने के दौरान, I heard my name called. It was my turn to recite. मैंने अपना नाम सुना जो पुकारा गया और यह मेरी बारी थी।
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? मुझे नहीं कहा गया होता यह कहने को, मतलब यह एबल होता उस ड्रीडफुल, वो जो डरावने रूल हैं पार्टिसिपल के, सभी के सामने, यानी पूरा एक साथ। वेरी लाउड एंड क्लियर, पूरी जोर से और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं लेकिन मैं पहले ही शब्द में भ्रमित हो गया। एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ते हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरे जो हार्ट हैं, धड़कन है, तेज हुई। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उस देखने का, ऊपर देखने का हिम्मत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ। आई हर्ड मैम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज। यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें यह अवश्य ही फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, खराब महसूस करना चाहिए कि तुम नहीं जानते हो। सी हाउ इट, देखो कैसा। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, प्रत्येक दिन हमने अपनों से कहा, अपने आप से कहा। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सुनूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखते हो हम कहाँ आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ ऑल्सेस, यह ऑल्सेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, ट्रबल है, दुख है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग, और वह अपना जो लर्निंग है, सीखने सीखने का, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसे बंद कर देती है। टिल टुमारो। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वे लोग जो बाहर खड़े हैं, यानी प्रश्न के बारे में बताया जा रहा है। दे हैव द राइट, उन्हें यह अधिकार है कि वह तुम्हें कहे। टू से टू यू, हाउ इज इट, यह कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम दिखावा करते हो कि तुम एक फ्रेंच मैन हो। एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बावजूद तुम अपनी ही भाषा को न तो लिख सकते हो न बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन वो तुम सबसे खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, we have all a great deal to reproach ourselves with, हम लोग सभी को पास एक डील है कि हम फिर से करें। your parents were not anxious, तुम्हारे माता पिता कभी भी उत्सुक नहीं रहे, काफी उत्सुक नहीं। टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उसने हमेशा यह पसंद किया कि तुम फार्म या मिल में रहो। सो क्यों, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ ज़्यादा पैसे हों, मिले ज़्यादा पैसे। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोषी माना जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें फ्लावर्स में पानी देने के लिए नहीं भेजा है, सींचने के लिए नहीं भेजा है, उसके बजाय कि तुम अपना लेसन को लर्न करते। इंस्टीड मतलब के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैंने फिशिंग के लिए जाना चाहा। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद वह एक चीज से दूसरे चीज पर बोलते गए, जो भी फ्रेंच लैंग्वेज से संबंधित था। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहा कि जो फ्रेंच है यह दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें अपनों के बीच इसे अवश्य ही रक्षा करनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। Because when people are enslaved, as long as they hold fast
to their language, it is as if they had the key to their prison. और अगर एक व्यक्ति गुलाम हो जाता है तो अपनी भाषा को वह जब ऐसे ज़्यादा लंबे समय तक पकड़े रहता है तो यही भाषा उसके प्रिजन के लिए, जेल के लिए चाबी बन जाती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने ग्रामर, व्याकरण की किताब खोली और हमारे लिए लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं ये आश्चर्यचकित था यह देखकर कि मैं कैसे सब कुछ समझ रहा था बढ़िया से। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। जो कुछ उन्होंने कहा वह काफ़ी आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, मैंने यह भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मैंने इससे पहले कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने भी कभी कभी नहीं ऐसा वर्णन किया था इतने पेशेंस के साथ प्रत्येक चीज़ों का। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति जाने से पहले सब कुछ हमें दे देना चाहता था, बता देना चाहता था जो कुछ वह जानते थे। And to put it all into our heads at one stroke, और एक ही बार में वह एक सब कुछ हमारे दिमाग में घुसा देना चाहते थे, रख देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। और व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और जो कि वह लिखा हुआ था सुंदर अक्षरों से। उसमें क्या था? फ्रांस, अल्सेस, फ्रांस, अल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the school room। और ये सब अक्षर ऐसे लग रहे थे छोटे छोटे झंडे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं एवरीवेयर, सभी जगह उस स्कूल रूम में। hung from the rod at the top of our desks। और हमारे डेस्क से टॉप में, ऊपर में रॉड से लटके हुए हैं। You ought to have seen how everyone set to work। और आपको अवश्य देख लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि सब कुछ कैसे कार्य करने के लिए बैठे हुए हैं, सेट हो गए हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और कैसे सब कुछ शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और एकमात्र आवाज यह आ रही थी, एकमात्र आवाज कागज पर कलम चलने की आ रही थी, कलम घिसने की। some battles flew but nobody paid any attention to them। एक बार तो कई बेटल्स, जिसे झिंगुर बोल सकते हैं, वह कक्षा के अंदर आए, बट किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। कहाँ चले? ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और जो छत पर कबूतर थे वह भी काफ़ी धीमे स्वर में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा खुद से, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या इन्हें भी, इन कबूतरों को भी वे लोग जर्मन में गाना गवाएंगे? इवन द पिजन्स, कबूतरों को, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another। और जब कभी मैं अपने लिखने के दौरान जब कभी मैं एम हेमल को देखा, वह मोशनलेस यानी बिना गति के स्थिर होकर बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पर, और कभी एक चीज को घूरते, उसके बाद फिर ठीक दूसरे चीज को घूरने लगते। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वह सब कुछ अपने माइंड में फिक्स करना चाह रहे थे कि इस छोटे से क्लासरूम में सब कुछ कैसे दिख रहा है।
fancy. For 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 वर्षों से वह सेम एक ही जगह पर रहते आ रहे थे. With his garden outside the window and his class in front of him. खिड़की के बाहर का बगीचा और ठीक सामने उनकी क्लास. Just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. केवल डेस्क और बेंच जो थे वह स्मूथ हो गए थे यूज करते करते काफी समय से पुराने से. द वॉलनट ट्रीज और जो अखरोट के पेड़ थे इन द गार्डन बगीचा में वेर टॉलर वे काफी लंबे हो गए थे. एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और जो हॉप वाइन उन्होंने खुद से प्लांट किया था रोपा था वह फैल गए थे. कहाँ कहाँ अपने को अलग कर लिया था, फैल था विंडोज में और छत में. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. और यह कि अब वह छोड़कर इसे जा रहे हैं कितना दुखद होगा, उनके हृदय को विदीर्ण कर रहा होगा. पुअर मैन. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव. और यह सुना जा सकता था कि उनकी जो सिस्टर हैं वह कमरे में मूव कर रही है, चल रही हैं. पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपना जो ट्रंक है उसे पैक कर रही हैं सामान को. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही यह देश छोड़ना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन अंतिम तक अपने लेसन को, पाठ को सुनने का उनमें साहस था. आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री. और लेखन के बाद हम लोगों का पाठ इतिहास में था. एंड देन द बेबी चेंटेड. और उसके बाद जो वो चेंटेड शुरू करना, बोलना, दोहराना शुरू कर देते हैं. बा, बे, बी, बो, बू, यानी वर्णमाला होगा फ्रेंच का. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. और कमरे में जो ओल्ड हाउसर है वह चश्मा लगाकर प्राइमर अपने दोनों हाथों में प्राइमर यानी वर्णमाला की जो पुस्तक होती है वह पकड़े हुए था. स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम. और फिर स्पेल भी कर रहा था, उन अक्षरों को पढ़ रहा था. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग. और आप यह भी देख सकते थे कि वह भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन. और भावुकता के कारण उसकी आवाज रूंध गई थी. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और यह काफी फनी था यह ना कि हम लोग सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट. मुझे कितना अच्छा यह याद है. दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ. ऑल एट ऑन्स द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाया. देन द एंजलस. और उसके बाद प्रार्थना शुरू हुई. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम डील. और तभी जो प्रसियन जो सैनिक थे उन्होंने ट्रम्पेट किया. और मतलब एक प्रकार का बाजा का आवाज. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वे लोग प्रशिक्षण से वापस आ रहे थे. साउंडेड अंडर आवर विंडोज. और हमारे विंडोज से वह आवाज आई. एम हेमल स्टूड अप. एम हेमल खड़े हो गए. वेरी पेल, मतलब रंगहीन हो गए थे. पेल मतलब पीला होता. इन ही चेयर, अपनी कुर्सी में. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा. माई फ्रेंड्स सेड ही. उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों. आई आई बट समथिंग चॉक्ड हिम. उन्होंने कहा मैं, लेकिन कुछ फंस गया. ही कुड नॉट गो ऑन. वह बोल नहीं पाए.
देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टेक टूक ए पीस ऑफ चॉक एंड हियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और उसके बाद बेयरिंग है सॉरी, टेक पे उन्होंने चौक लिया और पूरी शक्ति से ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतने बड़े अक्षरों में लिखा जितनी बड़ों में वह लिख सकते थे, बाइबला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, इसका भाव यही होगा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वह रुके और अपना सर वॉल से टिका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से ऐसी मुद्रा खाई, ऐसी मुद्रा बनाई, स्कूल इज, ऐसी मुद्रा बनाई यानी ऐसे संकेत दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस्ड हो गया, यू मे गो, अब आप जा सकते हो। तो यह था द लास्ट लेसन का पार्ट, इसे हमने इंग्लिश में पढ़ा और हिंदी अर्थ जानने की कोशिश की। ये वीडियो 20-21 मिनट की हो गई है, काफ़ी लंबी है। अब अगला वीडियो ठीक इसके बाद, वह वीडियो जिसमें मैं समरी बनाऊंगा इस पाठ का, उसमें कुछ खास शब्दों का जो लगता है कि थोड़ा कठिन है, जिसका अर्थ जानना चाहिए, मैं उसका मीनिंग बताऊंगा आपको। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे जो भी मैंने बताने की कोशिश की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।